बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जिस नेशनल दामाद आयोग की धूम मची हुई थी उसमें अब एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। तकरीबन एक हफ्ता पहले TV9 डिजिटल ने इस खबर को ब्रेक किया था कि बिहार में जिन भी आयोगों में नियुक्ति हुई है उनमें सीएम को अंधेरे में रखा गया है। TV9 डिजिटल ने पुष्ट सूत्रों के हवाले से इस पूरी खबर को ब्रेक किया था और अब TV9 डिजिटल के इस खबर पर मुहर लग गई है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर नीरज कुमार सिंह ने एक चैनल के साथ पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया कि बिहार के जिन आयोगों में नियुक्ति हुई है उनमें सीएम को अंधेरे में रखा गया था। नीरज कुमार सिंह के इस बयान के बाद से राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। एनडीए गठबंधन दल के कोई भी प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोलने से सीधे सीधे बच रहे हैं, वो कन्नी काट रहे हैं, जबकि महागठबंधन के राजनीतिक दलों को एक सीधा मौका थाली में परोस करके एनडीए ने दे दिया है। महागठबंधन के घटक दल सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यहाँ तक कहा कि उनकी पार्टी के नेता शुरू से ही ये कहते रहे हैं कि सीएम अचेत अवस्था में हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख करके आयोग का गठन किया गया। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। नीतीश कुमार अचेत है, अनुचित लाभ ले रहा है लोग। नेता प्रतिपक्ष ने डंके की चोट पे कहा कि नीतीश कुमार के अचेतता के कारण भुंजा पार्टी के लोगों को इस वरीय वरदान मिल चुका है। तब ना जब आयोग बन गया। ये चर्चा तो पूरे कनकर में व्याप्त है। अगर जदयू के कार्यकर्ता निराशा में चले गए हैं, अंधकार में चले गए हैं, उनको लगता है कि अब कुछ होना नहीं है, तो बात गलत क्या है? नीतीश कुमार जी अचेत है कि नहीं है? 14 करोड़ बिहारी, उसका भविष्य ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है अचेत प्राणी के हाथों में? तो कुछ भी करा लेगा, कुछ भी कराता ही जा रहा है। धार्मिक दास जैसे सैकड़ों लोग राज्य खजाने को लूट रहे हैं, तो ये अचेतता के प्रमाण नहीं है। यही बात स्वीकार करनी चाहिए ना। जनता दल में बेचैनी है, मैं जानता हूं। भाजपा जनता दल को समाप्त करेगी, सबको पता है। मुख्यमंत्री नहीं मानेगा नीतीश कुमार को अचेतता के कारण, यही बात सबको पता है। तो बचा क्या है? अरे पहले ना दाल में काला था, अब तो काला ही में दाल है। बचा क्या है? वहीं अब कांग्रेस भी हमलावर मूड में है। इन दोनों ही पार्टी के सीनियर वक्ताओं का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। जिस तरह से जेडीयू प्रवक्ता ने ये बोला आयोग को लेकर कि आयोग में जिस तरह से चयन हुआ है, इससे तो बात सारी है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है कि बिहार में एक सुपर सीएम काम कर रहा है। सुपर सीएम एंड भुंजा पार्टी की जो गिरोह है पूरे बिहार को कब्जा कर ली है। आखिर एनडीए के घटक दल जेडीयू के प्रवक्ता पे काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे तो ये भी बात सारी होती है कि जिस तरह से बीजेपी ने, अमित शाह ने बयान दिया है कि सीएम का फेस 2025 के बाद कौन होगा देखा जाएगा, तो जो बीजेपी की जो मंशा है और एनडीए की घटक दल की मंशा है जेडीयू को छोड़ के कि जेडीयू को 2025 चुनाव के बाद साफ कर देना है। इसका पिछला एग्जाम्पल 2020 में चिराग पासवान को हनुमान बना के उतारा गया था जेडीयू का नीतीश कुमार जी का लंका लगाने के लिए। तो ये बात तो तय है कि अंदर खाने में, एनडीए के घटक दल के अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं है। सारे लोग, बीजेपी और जो भी घटक दल हैं जेडीयू को छोड़ के, सभी लोग एकजुट होके जेडीयू को किनारा लगाने में और उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी एनडीए के घटक दल जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन पे
उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से दामाद आयोग वाले मामले पर एनडीए बैकफुट पर नजर आ रही है और महागठबंधन इसमें लीड ले रहा है। दरअसल पूरी कहानी तब शुरू हुई थी जब रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान, जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी और दिवंगत आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के बेचे और मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायण कुणाल को राज्य के विभिन्न आयोगों में जगह दी गई थी और उन्हें अध्यक्ष और सदस्य जैसे पदों से नवाजा गया था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार इस मामले पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। अब नीरज कुमार सिंह ने इस बात को कह दिया है कि सीएम को अंधेरे में रखा गया था, यानी आने वाले दिनों में नेशनल दामाद आयोग के मुद्दे पर अभी बहुत कुछ राजनीति होनी बाकी है। सुहित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।